लड़की जब भी टॉयलेट जाती तो अपनी आवाज दबाने के लिए टिश्यू पेपर मुंह में ठूंस लेती, लेकिन फिर भी उसके मुंह से कुत्ते जैसी आवाजें निकल ही जाती थीं। क्लास में भी वह दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर बंद रखती, फिर भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती थी। इसी वजह से सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। शिक्षक भी उसे कक्षा का अनुशासन बिगाड़ने वाली छात्रा समझते थे। आखिरकार स्कूल ने उसे निकाल दिया। यहाँ तक कि उसके पिता को भी लगने लगा कि नैना को किसी विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए। जब नैना को लगा कि पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया है, तब उसकी माँ उसके साथ खड़ी हो गई। उनका मानना था कि उनकी बेटी बिल्कुल सामान्य है और उसे किसी अलग व्यवहार की जरूरत नहीं है। 12 स्कूलों द्वारा ठुकराए जाने के बाद आखिरकार एक नए स्कूल में उसका दाखिला हो गया। पहले ही दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन नैना खुद को रोक नहीं पाई और बीच बीच में अजीब आवाजें निकालने लगी। लोग नाराज होकर उसे चुप रहने का इशारा करने लगे। कुछ देर बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ और प्रिंसिपल मंच पर आए। उन्होंने कहा कि किसी ने पूरे कार्यक्रम के दौरान शोर मचाया है। सभी की निगाहें नैना पर टिक गईं। नैना डरते डरते खड़ी हुई और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसे लगा कि अब उसे फिर से स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि क्या वह अपनी आवाजों को रोक सकती है। नैना ने जवाब दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे टॉरेट सिंड्रोम नाम की एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें कुछ हरकतें और आवाजें इंसान के नियंत्रण में नहीं होती। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद प्रिंसिपल भावुक हो गए। उन्होंने पूरे स्कूल की ओर से वादा किया कि नैना के साथ भी बाकी छात्रों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। यह पहली बार था जब नैना ने सार्वजनिक रूप से अपनी बीमारी के बारे में बताया था, लेकिन इस बार उसे तानों की जगह तालियां मिली। उन तालियों ने उसे हौसला दिया और उसी पल उसने तय कर लिया कि वह बड़ी होकर एक ऐसी शिक्षिका बनेगी जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर सके। सालों की मेहनत के बाद नैना ने 2 मास्टर डिग्रियां हासिल कर ली।